दूसरे की धन संपत्ति या सुख वैभव को लालच की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो यह गलत है। वह आपके पास नहीं आ सकता है। प्रकृति का एक अलग नियम है। प्रकृति का नियम है कि जो कर्म करेगा उसी के पास वह वस्तु, वह धन जाएगा। अगर आप लालच की दृष्टि से देखते हैं तो नहीं जाएगा, किंतु जैसे ही आप उसे प्राप्त करने का निश्चय करते हैं, किसी के पास 1 लाख रुपए की संपत्ति हो, चाहे वह गाड़ी हो, बंगला हो, कोई भी वस्तु हो, और आप निश्चय करते हैं कि मुझे यह चाहिए, मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा, तो प्रकृति का नियम है कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लालच की दृष्टि से देखते हैं तो किसी भी हालत में आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किंतु जैसे ही आप निश्चय करते हैं कि मुझे यह चाहिए तो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। यही कर्म का विधान है। तपबल प्रपंच रचई विधाता, रामायण श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह चौपाई का एक लाइन लिखा है कि प्रपंच रचने से पहले विधाता ने तप किया था और तप के बल पर ही माया का विस्तार किया था। अर्थात तप का मतलब कर्म करना है। कर्म करके ही विधाता ने माया का विस्तार किया। सृष्टि का निर्माण से लेकर अब तक कर्म का विधान ही चलता है। जो कर्म करेगा उसे मिलेगा। मान लेते हैं किसी का 1 लाख की संपत्ति है और आप उसे निश्चय करते हैं प्राप्त करने के लिए, और पहले दिन जाते हैं कहीं मेहनत मजदूरी करते हैं या कोई भी व्यवसाय करते हैं कि मुझे वह चाहिए, वह गाड़ी चाहिए, वह बंगला चाहिए, या जो भी वस्तु है उसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, और 1000 रुपए का आप आमदनी करते हैं, चाहे मजदूरी करके हो, चाहे व्यवसाय करके हो। 1 लाख की वस्तु प्राप्त करनी है और पहले दिन हम 1000 रुपए का आमदनी कर लेते हैं, तो वह वस्तु 1% आपकी ओर बढ़ जाता है। अर्थात 1 लाख में 1000 रुपए आपने प्राप्त कर लिया है। 1% आपकी तरफ वह वस्तु आ गई है। इसी को अगर लालच करते कि मेरे पास होता तो अच्छा था, तो वह वस्तु आपसे और दूर हो जाती, क्योंकि एक दिन आपका खराब हो जाता। एक दिन आप यही सोचते कि वह वस्तु मेरे पास होता तो अच्छा था, किंतु जैसे ही निश्चय करके एक दिन बिताते हैं कि मैं उसे प्राप्त करूंगा और 1000 कमा लेते हैं, तो 1 लाख के वस्तु के लिए 1000 रुपए आपने कमा लिया, तो वह 1% आपकी ओर बढ़ गया। अगले दिन आपका निश्चय अटल है तो पुनः 1000 क्या 2000 भी कमा सकते हैं, और धीरे धीरे वह वस्तु आपकी तरफ आते जाएगा। एक दिन आपके पास 1 लाख रुपए होंगे और बहुत ही आराम से आप उस वस्तु को एक दिन प्राप्त कर सकते हैं। कर्म का विधान भी यही है कि आपको जो भी चाहिए आपको उसके लिए कर्म करना पड़ता है। डॉक्टर बनने से पहले कर्म करता है, पढ़ाई करता है, डॉक्टरी का पढ़ाई करता है, फिर परीक्षा देता है, पास होता है, फिर वह डॉक्टर बनता है। इसी तरह से हर सिस्टम में देखिए, इंजीनियर हो, वकील हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, हर व्यक्ति कर्म करके वहां तक पहुंचता है, लालच करके नहीं पहुंचता है। किसी प्रोफेसर को देखकर, किसी डॉक्टर को देखकर या किसी इंजीनियर को देखकर आपके मन में हो कि मैं भी इस तरह से बनता तो अच्छा था, तो क्या आप बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। किंतु जैसे ही आपके मन में आता है कि एक दिन मैं वकील बन के दिखाऊंगा, और आप वकालत की पढ़ाई शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो संभव है आपने निश्चय किया है तो एक दिन आप वकील बन सकते हैं या डॉक्टर बन सकते हैं, या किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का निश्चय कर लेते हैं और कर्म करना शुरू कर देते हैं, तो आप उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म का विधान है सृष्टि का, जब तक यह चलते रहेगा तब तक इसे कोई बदलेगा नहीं। किसी भी वस्तु को प्राप्त करना है, आप कर्म करें, निश्चय ही वह वस्तु आपके पास चलकर आएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।